अभी बैंक में दाखिल हूँ तो एक लाइन लगी होती है, बिल जमा कराने वाले गरीब लोग होते हैं, उसमें दरमियाने तबके के लोग होते हैं जो वहाँ पे लाइन में लगे होते हैं। अब दूसरी साइड पे आप देखें तो वहाँ प्रोटोकॉल वाले लोग आ रहे होते हैं, ताकि टिल वो आदमी, अक्सर वो आदमी मैंने देखे हैं, वो कोई जिम्मेदार है, कोई आड़ती है, वो जो सूद पे पैसा लेता है बैंक से, वो जब बैंक में दाखिल होता है तो पूरे बैंक को पता चलता है जी ये बंदा आ गया है। उसका बिल जमा करवाने के लिए, उसका चेक कैश करवाने के लिए मैनेजर अपनी सीट से उठ के भाग के जाता है, पूरी की पूरी लाइन 50 लोगों की क्रॉस करके उस कैशियर को कहता है साहब आ गया, जल्दी पैसे दे। बात याद रखें, फिर होता क्या, पैसे तो मिल जाते हैं, जब वो घर जाता है थका हुआ जाता है, अपसेट होता है, अपनी बीवी को कहता है कि मैं बड़ा अपसेट हूँ। याद रखिए वो जो 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं यार, वो अल्लाह के बड़े करीब रहने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, पहले बड़े थके हुए होते हैं अपनी लाइफ में, और अल्लाह ताला उन पे अपना खास इनाम फरमा रहा होता है। और याद रखिए वो गरीब आदमी जो होता है वो बदनसीब नहीं होता। हम ये समझ लें कि वो बंदे के पास पैसा नहीं तो वो दुनिया का गिरा हुआ आदमी है, नहीं यार, उस बंदे के अल्लाह का और उसका मामला है कि अल्लाह उसको कितना रिस्क दे रहा है। तो वो जो बंदा उठ के जा रहा है, वो जो बड़ा सूद पे पैसा लेने वाला है, लिमिट लेने वाला है, कर्जे लेने वाला है, उसकी वजह से मैनेजर खुद अपनी सीट से उठ के भागता है और 50 लोगों की लाइन क्रॉस करके उसका काम करवाता है। वो उसे कैसे सोने देगा, कैसे उसको नींद आएगी। याद रखे लोगों को उसका हक देना भी एक इबादत है, और वो अल्लाह ताला की रोज़े क़यामत अल्लाह के खास कुरब में होगा। एक हदीस मुबारक है जिसमें फरमाया गया है कि बरोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला किसी जन्नती को बुलाएगा तो उसे कहेगा उस बंदे को ला पकड़ के जिस बंदे ने तुझे पानी पिलाया था, तो प्यासा था। फिर अल्लाह फरमाएगा जा उस बंदे को पकड़ के ला जिसने तुझे खाना खिलाया था, तो प्यासा था। फिर अल्लाह ताला ये फरमाएगा कि उस बंदे को ला जिसने तेरा हक तुझे दिलाया था, तेरा हक दिया था, उसको भी अपने साथ जन्नत में दिया। तो यार अपने साथ ये छोटे छोटे काम है, इसको अख्तियार करना चाहिए। ये मोटिवेशन है लाइफ में, दुख खत्म करने की मोटिवेशन है।